हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ ठीक होगे। दोस्तों, आज मैं एक और नई वीडियो लेके आया हूँ। फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर आज की क्लास होने वाली है। और मुझे नहीं पता आप लोग फ्रेजल वर्ब से कितना ज़्यादा फैमिलियर हो, बट फ्रेजल वर्ब्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्लीटली एक डिफरेंट टॉपिक है। जो वर्ब्स के मीनिंग्स होते हैं वो फ्रेजल वर्ब्स के सेंस में कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। एक नॉर्मल वर्ब का मीनिंग चेंज हो जाता है और हमको समझ नहीं आता कि यार ये कैसे हुआ, है ना। तो आपको फ्रेजल वर्ब्स आनी चाहिए। तो आज मैं 10 फ्रेजल वर्ब्स की बात करने वाला हूं। उन 10 फ्रेजल वर्ब्स के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि उनको यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहले फ्रेजल वर्ब का मीनिंग समझिए। फ्रेजल वर्ब होती क्या है, किस तरीके से यूज होती है। देखो, एक फ्रेज में और एक सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है ये पहले आपको पता होना चाहिए। तो सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। ये दोनों के दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये होता है कि सेंटेंस जो है वो मीनिंगफुल होता है। सेंटेंस क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। बट फ्रेज जो होता है, इट डज नॉट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। इट डजेंट हैव अ कंप्लीट मीनिंग। इसका मतलब समझ में आया आपको? इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही आसान है दोस्तों। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं माई नेम इज सुमित, माई नेम इज सुमित, तो ये एक सेंटेंस है क्योंकि इसका एक कंप्लीट मीनिंग है। बट अगर मैं बोलूं कि नेम इज सुमित, तो कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है इसका, है ना। तो ये एक फ्रेज है और ये एक सेंटेंस है। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आए तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कंप्लीट मीनिंग ना निकल के आए बल्कि इनकम्प्लीट मीनिंग हो, क्या हो, इनकम्प्लीट मीनिंग हो, तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम फ्रेज कहते हैं। अब बात आ रही है यहाँ फ्रेजल वर्ब की। फ्रेजल वर्ब का मतलब ये हुआ कि एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। फ्रेज है तो दो या तीन वर्ड या दो वर्ड, और उसमें एक वर्ब भी है। क्या है? एक वर्ब भी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया कम और अप। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, कम, ये वर्ब है। और अप क्या है, एक प्रेपोजिशन है। तो हमने एक प्रेपोजिशन को वर्ब के साथ लगा दिया और ये बन गया एक फ्रेजल वर्ब। कम अप का मतलब होता है जब आप किसी चीज को प्रेजेंट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं आई हैव कम अप विद एन आइडिया, तो मैं मेरे मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है, तो मैं उसे प्रेजेंट करना चाहता हूं। तो आई होप दोस्तों आपको फ्रेजल वर्ब क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो 10 फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पे है टर्न डाउन। दोस्तों, टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिजेक्ट। क्या होता है इसका मीनिंग? टू रिजेक्ट मतलब किसी चीज को रिजेक्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा ही टर्न्ड डाउन माई ऑफर टू बिकम एन एचआर। मतलब किसी को एचआर की पोजीशन ऑफर की और उसने क्या करा, उसे रिजेक्ट कर दिया, उसने टर्न डाउन कर दिया। अब देखो नॉर्मल वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या करा है, इसको एक वर्ब की सेकंड फॉर्म की तरह यूज कर लिया, पास्ट में, है ना। तो यहाँ पे इसकी ये पास्ट फॉर्म के सेंस में यूज हो गया। मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप कौन से टेंस में से यूज कर रहे हो, आप कर सकते हो। अगला है दोस्तों थ्रो अवे। थ्रो अवे का मतलब होता है टू डिस्पोज ऑफ समथिंग। क्या होता है इसका मतलब? टू डिस्पोज ऑफ। इसका मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना या दूर फेंक देना, थ्रो अवे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिखा कि जस्ट थ्रो अवे दिस प्लास्टिक बॉटल, इट इज ऑफ नो यूज। मतलब अब ये किसी काम की नहीं है। तो थ्रो अवे इट मींस डिस्पोज कर दो इसको, खत्म कर दो इसको, फेंक दो इसको, है ना। थिंक ओवर का मतलब होता है दोस्तों टू कंसिडर समथिंग। थिंक ओवर का मतलब क्या होता है? टू कंसिडर समथिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रपोजल मिला किसी जॉब का और यू आर थिंकिंग ओवर इट। क्या लिखा? यू आर थिंकिंग ओवर इट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसके बारे में सोच रहे हो कि भाई क्या मैं उसको एक्सेप्ट करूं या रिजेक्ट करूं, है ना। अगला है दोस्तों टेक आफ्टर। टेक आफ्टर जो वर्ड है वो रिजेम्बलेंस के सेंस में लिया जाता है। मैं आपको बता दूं किसके सेंस में लिया जाता है, रिजेम्बलेंस के सेंस में लिया जाता है। तो रिजेम्बलेंस का मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल हम कई बार बोलते हैं कि वह अपने पिता पे गया है। क्या बोलते हैं हम? वह अपने पिता पे गया है। एक मिनट, रिजेम्बलेंस ना, आओ, LANC, ठीक है।
तो वह अपने पिता पे गया है, तो हम कैसे लिखेंगे? ही took after he took after his father in playing cricket। मतलब क्रिकेट खेलने में वह अपने पिता पे गया है। समझ में आ गई बात? क्लियर? अब अगला आ जाता है रन आउट ऑफ। दोस्तों रन आउट ऑफ का मतलब होता है फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ, फेसिंग अ शॉर्टेज ऑफ मतलब कि किसी चीज की आपको शॉर्टेज हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई पैसे खत्म होते जा रहे हैं। समझ में आई बात? लुक आफ्टर, तो लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समथिंग, टू टेक केयर ऑफ समथिंग या समवन, मतलब किसी की टेक केयर करना, मतलब किसी का ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल ही इज लुकिंग आफ्टर, ही इज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन वेरी वेल, मतलब वह अपने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। इज लुकिंग आफ्टर हिज चिल्ड्रन वेरी वेल। अगला दोस्तों आता है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू समथिंग, टू कंटिन्यू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है और आप उसको बोलो जस्ट गो ऑन बडी, जस्ट गो ऑन बडी, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भाई लगे रहो, ठीक है, लगे रहो। गिव अप, गिव अप का मतलब होता है टू एक्सेप्ट डिफीट, टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट मतलब हार, तो हार को मान लेना, टू एक्सेप्ट लॉस, गिव अप, हार मान लेना, बेसिकली हार जाना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ही गेव अप, ही गेव अप इन द कॉम्पिटिशन, कि कॉम्पिटिशन में उसने क्या करा? हार मान ली दोस्तों। क्या मान ली? हार मान ली। अगला है गिव अवे। गिव अवे का मतलब होता है दोस्तों टू ऑफर समथिंग फॉर फ्री, टू ऑफर समथिंग फॉर फ्री, मतलब फ्री में। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि YouTube पे बहुत सारे लोग गिव अवे करते रहते हैं। कई सारे टीचर्स तो भाई कार तक गिव अवे कर रहे हैं कि भाई इतने मार्क्स ले आओ तो कार दे देंगे, है ना। तो टू ऑफर समथिंग फॉर फ्री, तो गिव अवे। फॉर एग्जाम्पल ही गेव अवे ऑल हिज कार्स, उसने अपनी सारी की सारी कार्स फ्री में दे दी, है ना। और कॉल ऑफ तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेजल वर्ब, जिसका मतलब होता है टू कैंसल समथिंग, स्पेशली कोई मीटिंग या कोई भी इवेंट उसको कैंसिल कर देना, उसको कॉल ऑफ कहते हैं। जैसे मैंने बोला ही कॉल्ड ऑफ अ मीटिंग, कि हमारी जो मीटिंग होने वाली थी उसके साथ, उसको उसने कैंसिल कर दिया। तो दोस्तों ये 10 फ्रेजल वर्ब्स हैं। आई होप आप लोगों को 10 की 10 फ्रेजल वर्ब समझ में आई होंगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। इसी तरीके की वीडियोस के लिए मेक श्योर दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो, क्योंकि मैं अलग अलग तरीके की वीडियोस ला रहा हूँ। इट्स नॉट ओनली कि मैं लॉन्ग वीडियो ला रहा हूँ, मैं शॉर्ट वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ, लॉन्ग ग्रामर वीडियोस भी लेके आ रहा हूँ। अगर कोई एसएससी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है, उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा कंटेंट लेके आ रहा हूँ। सीयूईटी की वीडियो लेके आ रहा हूँ। अगर कोई सीयूईटी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहा है यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए यूजी कोर्सेज के अंदर, तो मैं उनकी वीडियोस लेके आ रहा हूँ, पूरा कोर्स बना रहा हूँ उसका। तो दोस्तों मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी नीड्स के बारे में जरूर बताओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे को किसी स्पेसिफिक टॉपिक की नीड है, किसी जगह पे इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, तो उसके बारे में अपने सुमित भैया को जरूर बताओ, ताकि मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। बाकी मिलते हैं दोस्तों अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और नीचे टेलीग्राम ग्रुप के लिंक के थ्रू टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।